जवान था। और एक बिना शादीशुदा कौन था? तो कैसे किस तरह मना? इस तरह मतलब? तो के लड़के। अच्छा, मुर्गा किसने दिलवाया था ये? मुर्गा क्या हुआ तेरे नाम का? हाजिर दी गई मुर्गे की। किसने दिलवाया था मुर्गा, याद कर। लड़की का चक्कर किसका पड़ गया था ये? लड़की तो शो कर गया था कि बाहर सिंगापुर गया था, 1 साल का वीजा था उसका। तो वीजा पूरा हो गया, वो आएगा तो हमने बिना रहा वही था उसका चक्कर जो भी था। लड़की के साथ? हाँ, अरे तुमने तहस नहस कर था। वो टिकेगा भी नहीं घर में? न्यू कह रहा जो घर वहाँ में नहीं भेजेगी टिक तो ठीक है, नहीं तो कुछ घर नहीं। में नहीं टिकेगा वो। टिकता ही नहीं होगा। हाँ, वो घर में टिकता नजर नहीं आ रहा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कोई ना कोई बहाना निकाल के भागेगा। वो नहीं यहाँ पे टिकने वाला। और अभी तो और भी नुकसान करेगा, उसको यहाँ पे बुलाया भी है किसी और ने। यहाँ पे पागल करके बुलाया है उसको। और पागल ही बना दिया पागल करके बुलाया है। और ऐसा कर दिया कि वो वापस ना जा पाए, और वो गया नहीं वापस। तो गया नहीं, रास्ते ही नहीं बन रहा करने का। और अगला तो नहीं कहा जाऊँ बाहर दूंगा तो ठीक है, नहीं अपने आप ही मरूंगा तो मत मारूंगा। उसके अंदर यही भूत चल रहा है बस। यूँ चलता है। दो विधवा औरतें कौन कौन है? विधवा ऐसे रमन जी अभी हम रमन जी दो सारी विधवा जो है, विधवा औरत दिख रही है, दो। उन विधवा औरत की पूरे परिवार पे हाय लगी हुई है। और पूरे परिवार एक को तो पता जेठानी है। जेठानी है, एक जेठानी है, वो तो देवर का बैठे, वो तो देवर पे बैठ गई। और दूसरी कौन थी? और तो मेरी ससुर भी चल रही है। सासू थोड़ी ना वो करेगी। नहीं मतलब कह रही मैं रोज भी पड़ोस में मतलब होता है चर्चा में भी दवाई है जैसे सारी विधवा घर में बस एक है एक सुहागन है। हाँ, कैसे किस तरह बहुत सारी विधवा। विधवा ही दिखाई दे रही है, तभी मैंने बोला विधवा दो औरतें कौन है। और विधवा औरतों की हाय लगी है पूरे परिवार पे। और सारा तहस नहस हो रहा है। और जो बाहर से वापस आया ना, वो भी घर की कोई औरत थी, उसने ऐसा सिस्टम किया था, वो बाहर आया। और अभी भी उसको ये हो रहा कि वो जिंदगी ना उसकी बन पाए। हाँ, ये वो सोच रहा हूँ भी मर नहीं बस 24 घंटे की तो घर में पड़े रहता 24 घंटे। तो जो तीसरा पितर आ रहा है, इस तीसरे पितर को पूछ, जैसे अब तेरे घर के सारे आदमी चले गए ना, एक बच रहा, इसकी भी जाने की तैयारी है। अभी पिछले हफ्ते तो पिंड भरता आई थी पिंड भरने से कोई पितर थोड़ी ना बैठते बच्चे। नहीं इनको मैं मनाओ ना। हैं? ऐसी बता रही करता है ना जो हाँ, इन्हें मनाओ, मनाने से मानेंगे, कोई सामान देने से नहीं मानेंगे ये। जीते जी तुमने कुछ दिया नहीं, मरने के बाद क्या ले लेंगे, कोई चीज स्वीकार कर लेंगे, क्या छू लेंगे क्या उनसे मानने को? ऐसे मनाओ। भाई कोई गलती हो तो माफ करो ना, हमें तो पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अगर तुम्हारा कोई हक बनता तो हमें बताओ। समझ गई? जो एक बच रहा है ना, तुझे पता उसकी भी कंडीशन क्या हो रही है? बहुत बुरी हालत है। और दारू में गया वो सारा खेल। सारे दारू में मरे, सारे दारू में मरे हैं जितने भी हैं। घर वाले ना भी परेशान वो भी दारू की वजह से दोनों भाई में भी। मैं अपने आप खुद कंपनी में लगी घर पर खर्चा चलाया ये भी दारू पी रहे सारे। सारे। बस फिर मैं नशा कर इनका भी दारू में जाएंगे। तीसरा पितर है, तीसरे पितर को मना। और तीसरा पितर जवान है, उसको मना। जवान मौत हुई है, कुंवारा है, वो परेशान कर रहा है, उसके कारण दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं घर में किसी चीज़ की वो कमी है। बस ये है कि जब घर में कमाने वाला कोई नहीं होगा तो सब कुछ खराब। जेठानी का लड़का है मरे तो ये जेठानी का लड़का कुंवारा मरा है, कितने साल का था? जवानी था तो 2-3 साल हुए मेरा। अभी मरा है। लेकिन उसके मरने के बाद क्या हुआ? उसके मरने के बाद तेरी जिंदगी में ज्यादा दिक्कत आ रही है। उसमें तो बुराइयां कुछ नहीं करना, कोई देवी नहीं नाराज है तेरे से, बस इतना नाराज है ना। ना ही किसी का इतना वो है। बाकी जो घर में हो रहा था ना, उसकी हाय लग रही है बच्चे, उसकी हाय की वजह से सारा परिवार की दिक्कत बह रहा है। तेरे लड़के की बात है, घर में दूसरा परिवार है, उसके भी बच्चों की जिंदगी नहीं बन पा रही, उसके भी बच्चे ऐसी हैं। तो उतना नहीं जेठानी वो नहीं चल रहा और उसके भी कुछ बच्चों का नहीं बन पा रहा। मैंने तो खुद देखी था फिर भी
मेरे वाले ज्यादा ज्यादा। लेकिन बन तो दोनों का नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन तेरे वालों को इसलिए ज्यादा हिसाब किताब गड़बड़ नजर आ, क्यों नशे कर रहे। हाँ नशे करते। ठीक है। और दोनों का लड़कियों का मैटर है। तो छोटे वाले का तो देखो भी नहीं पता नहीं, पर बड़े वाले का मैं तो बताया ना चेंज करना आपके पास है। तो उसने अपना बोला था मेरी हाँ लड़की का। हाँ। दोनों का लड़की का मैटर है। और तेरे घर से तो कई बार सामान उठ चुका है। सामान कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ है ये। उठ गया ना। हाँ, अभी एक सामान रह रहा है, उसे भी उठा कर दो, वो भी उठने वाला है। एक टूम रखी हुई उठा के तूने, मैंने अब वो टूम जाने वाली है। तो कुछ भी नहीं पता, बाकी एक चीज थी वो सोच रही थी सिंगार पे तो मैं भी तो एक ही चीज की बात कर रहा। सिंगार पे दूंगी से। एक चीज रह रही ना, तो तू सुनार पे देने की बात करी ना। उसे एक टूम पे नजर है, उसे टाइम से कर दे जो करना। ठीक है। लेकिन एक काम करियो, अगर कोई सोने का सामान गिरवी रखो या बेचो या किसी को दो, एक टुकड़ा उसके आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद उस सोने का सामान खरीद लिया करो। क्योंकि सोना गुम होना, सोना चोरी होना बहुत और हालात बिगाड़ देती है। ठीक है ना। तभी मैं लड़के का दिमाग अरदास कर देता हूँ सेट हो जाए। लेकिन बिना पितर को मनाए कुछ नहीं होगा। ये पितर की वजह से हो रहा सारा। जी आपके कल कौन सा जेठानी का लड़का, जेठानी का लड़का पितर कहाँ से बन जाएगा अभी। तो फिर नाम भी तो पितर बच्चे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसे होते हैं, वो पितर माने जाते हैं। दो पीढ़ियाँ वो बताए थे कि सासू माँ ने तो भी जिनका बाप बच्चे नहीं है जिनकी जगह में रह रहे उन्हें बता रही थी बुआ। अच्छा, जिनकी जगह में रह रहे हो, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं उनके पास औलाद नहीं थी ना, वो उनकी जगह में रह रहे तो मेरे सहुरे ने खरीद ली थी 5-10 हज़ार रुपये मुझे तो नहीं खरीद दी। तो उनके पितर तुम्हें थोड़ी ना तंग करेंगे। तुम्हारे घर के पितर तुम्हें ही तंग करेंगे, दूसरे पितर कर ही नहीं सकते। और तेरे घर के पितर दूसरों को घर में घुसने नहीं देंगे। तेरा आदमी किसी घर वाले को, किसी दूसरे आदमी को तेरे घर में घुसने देगा? नहीं दे सकता जब तक वो है। उसके जाने के बाद कोई भी घुस तो सकता। फिर ससुर को बोल बता रही, ससुर को बोल बताओ। मैंने बता दिया 3 है। ठीक है। तीसरे के बारे में पता नहीं, तभी तो सब कुछ बर्बाद हो रहा। अब तीसरे के बारे में पता नहीं, 2 के नाम का तुम सारा पितरों को कर रहे, पिंडदान कर दिया, लेना देना सब कर रहे, तभी पितर दोष है। पितर दोष क्यों है? वो तीसरे बंदे का कुछ किया है। तो फिर बुढ़िया का दिया है बच्चा, मतलब छोटा सा ही वो भी है। तेरी सासू है ना, हाँ जी। तेरी सासू की सासू थी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। समझ गई। हाँ जी। काम करेगा। पितरों के उपाय कर। देसी घी का दीवा, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का रख के अमावस वाले दिन पीपल के पेड़ पे जलाना है। बस ये जलाएगा। ठीक है। मैं कहना मान लिया। कहना मान जाएगा, उसके पाँव की मिट्टी ले लियो। चल जा।